हाय गाइस, क्या हाल चाल। तो आईपीएस पीओ का जो ऑली बोर्ड की तरफ से सेकंड लाइव मॉक था, उसे मैंने अटेम्प्ट किया था। और मैंने अपने कुछ जो मेरे ग्रुप में मतलब मुझसे कनेक्टेड जो भी स्टूडेंट्स या मेंबर्स हो गए या मेरे फ्रेंड्स हो गए, उन लोगों से भी मैंने बोला था कि आप लोग इसे अटेम्प्ट करें जिनका भी टारगेट है आईपीएस पीओ प्री। तो उन लोगों ने भी अटेम्प्ट किया था। उनमें से कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा कहना था कि उन्हें ये टेस्ट जो है कहीं न कहीं थोड़ा-सा मॉडरेट लगा, और उसमें उनका जो मैथ्स और रीजनिंग का है जो अटेम्प्ट कहीं न कहीं बहुत ही मतलब कम देखने को मिला है, ठीक है? तो उसके लिए मैं ये एनालिसिस वीडियो मतलब प्रोवाइड करने वाला हूँ, ये बना रहा हूँ। और इसमें मैं आप लोगों को या मतलब कह सकते हैं कि हाँ, आप में से जो लोग भी मतलब इसे देख रहे हैं या जिन लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट किया था, अगर आप लोगों को भी डीआई वगैरह में थोड़ा-सा मतलब फँसने को मिला है, मतलब अगर आप लोग डीआई में थोड़ा-सा फँस गए थे, स्टक हो गए थे, या डेटा अगर आप लोगों को निकालने में ही टाइम ज़्यादा लग गया, तो मैं आप लोगों को बस छोटा-सा ये बता दूँगा कि किस तरीके से इस तरीके के डीआई को टैकल किया जाता है, या किस तरीके से आप मतलब अपने कैलकुलेशन को थोड़ा-सा मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना? और कैसे जल्दी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब उसके अलावा सॉरी अब उसके अलावा मैं यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगा। मैं यहाँ पर मतलब टू द पॉइंट डायरेक्ट बताऊँगा। और जो कुछ पज़ल्स हैं मैं उसका आप लोगों को बस हिंट देके बता दूँगा, या तो हो सकता है कि मैं जल्दी से उसे सॉल्व भी करवा दूँ। बिकॉज़ और जो मिसलेनियस क्वेश्चन्स है उसे मतलब सॉल्व करने का मतलब नहीं बनता है, बिकॉज़ वो मोस्टली स्टूडेंट्स कर ही लेते हैं, है ना? क्योंकि उनका कहना था कि कहीं न कहीं वो पज़ल्स भी मतलब वो लोग मतलब रीज़निंग में भी अच्छा खासा मतलब अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे, ठीक है? और आप ये देख सकते हैं कि जो मेरा स्कोर रहा है, ये मतलब मैंने 67 अटेम्प्ट किया था। ये पेन का साइज़ पहले मैं कम कर दूँ। 57 मेरा स्कोर रहा है, उसके अलावा 59 जो है वो सही हुआ है, 8 गलत हुआ है। इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। और जो टॉप स्कोर है इसका तो मुझे पता नहीं। इसको तो मतलब भगवान ही मालिक है इनका, ठीक है ना? अब उसके अलावा आप ये देख सकते हैं, देखिए इंग्लिश में मेरा 16 था, 12 सही, 4 गलत। अब 16 क्यों था? 11 मतलब स्कोर आया है। क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या कि जब मैं इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहा था, तो मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था, जिसे मुझे अटेंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इस वजह से मतलब मैं कॉल में बिज़ी हो गया, और यहाँ पर मेरा जो टेस्ट है वो बिल्कुल रनिंग कंडीशन में था। मैंने इसे पॉज़ नहीं किया था, बिकॉज़ हो सकता है कि आप लोग मुझे बोलेंगे कि आप पॉज़ भी कर सकते थे। बट एक्चुअली मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि हाँ, इसे पॉज़ भी कर सकते हैं, है ना? वो मैं भूल गया था। तो इस वजह से मतलब मैंने पॉज़ नहीं किया। और मेरा जो क्वांट का रहा है वो 21 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था, 20 सही हुआ है, 1 गलत हुआ है। 19.75 मेरा जो है वो स्कोर बना है। 30 मैंने रीजनिंग में किया था आउट ऑफ 35, 27 सही है, 3 गलत है। स्कोर जो है वो 26.25 है। 67 मेरा ओवरऑल था, और 59 में से 8 गलत हो चुका है, 57 मेरा जो है वो स्कोर बना है, ठीक है? इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है, और कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है? चलो हम जल्दी से अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। इसे मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। देखिए इंग्लिश में मैंने एक्चुअली आरसी को बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज़ एक्चुअली देखिए मैं लास्ट में मतलब यहाँ पर ऐसे खेल रहा था, मतलब एक्चुअली यहाँ पर मतलब आके इस क्वेश्चन के पास, क्योंकि कॉल पे बात करते हुए। बट हुआ क्या कि एक्चुअली मेरे पास मतलब टाइम ही नहीं था, और मतलब मैं बिज़ी हो गया था थोड़ा, ठीक है ना? तो इस वजह से मैंने आरसी को अटेम्प्ट नहीं किया। मैं और वैसे भी सबसे पहले रीज़निंग मैं आपको एक बात बता दूँ, मैथ्स हो, रीज़निंग हो, या तो आपका ये वाला हो, क्या इंग्लिश, जो भी मतलब मेरा अटेम्प्ट करने का जो सीक्वेंस होता है ना, वो सबसे पहले मेरा टारगेट रहता है कि जहाँ से भी स्कोर मतलब निकाला जा सके, अटेम्प्ट को बढ़ाया जा सके, उसे पहले करना है। आरसी को मैं इंग्लिश में बाद में करता हूँ। पहले इंग्लिश में जितना भी वन लाइनर्स हो गया, या थोड़ा सा मिसलेनियस पार्ट हो गया, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा होता है कि जिसमें आप लोग को ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना पड़ता है, लाइक आरसी। तो वहाँ पर मैं सबसे पहले उस सीक्वेंस में मतलब अटेम्प्ट करता हूँ पेपर को। उसके बाद फिर मैं आरसी पे मूव करता हूँ, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग ही है। और रीजनिंग में मैं पहले क्या करता हूँ, जितना भी हमारा इंपॉर्टेंट मिसलेनियस टॉपिक हो गया ना, जहाँ से हम लोग कहीं न कहीं स्कोर कर सकते हैं, उसे करते हैं, उसे मतलब मैं करता हूँ। और उसके अलावा फिर मैं पज़ल पे मूव करता हूँ, बिकॉज़ मान लीजिए अगर मैं किसी पज़ल पे अगर मतलब मैं बना रहा हूँ, अगर वो फँस गया, तो फिर होता क्या है कि वो मेरा टाइम चला जाएगा। अब उसकी वजह से कहीं और से हम कुछ क्वेश्चन वगैरह निकाल सकते थे, जिससे मतलब मेरा स्कोर बढ़ जाता, तो वो छूट जाएगा। तो इस वजह से पहले मतलब ईज़िली मिसलेनियस करते हैं, जितना भी डुएबल क्वेश्चन्स होता है, उसके अलावा फिर पज़ल पे मूव करते हैं, ठीक है? और मैथ्स में क्या, जितना भी स्पीड मैथ्स का आपका टॉपिक हो गया, पहले उसे करते हैं। उसके बाद फिर जो डीआई वगैरह हो गया, मतलब डीआई भी कहीं न कहीं देखा जाए तो स्पीड मैथ्स का ही पार्ट है, बट वो हल्का-सा उससे हल्का लेंदी हो जाता है, ठीक है? बट मतलब वही मेरा सीक्वेंस है, सबसे पहले स्पीड मैथ्स का, जिसमें आपका नंबर सीरीज़ हो गया, सिम्प्लिफिकेशन या अप्रॉक्सिमेशन हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है? और उसके अलावा फिर डीआई। और आफ्टर दैट अगर हमारे पास टाइम बचता है, तो हम लोग मूव करते हैं, या तो मैं मूव करता हूँ अरिथमेटिक के क्वेश्चंस पे, ठीक है? तो ये था एक्चुअली, ये मेरा गलत हो चुका है थोड़ा-सा इसमें, मतलब पता नहीं क्यों गलत हो गया था, खैर कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं इसे ज़ूम कर देता हूँ, है ना? ये देखिए ये मेरा सही हो चुका है, मतलब ये सब सही है हमारा,
ये सही है, ये हमारा गलत हो चुका है। इसे मेरा थोड़ा-सा है ना, ये मुझे कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली समझ में नहीं आया था, तो इस बात से ये गलत हो गया। जबकि कहीं न कहीं मेरे माइंड में ऐसा लग रहा था, बट वो गलत हो गया। खैर कोई बात नहीं। ये सही है, ये गलत है एक्चुअली, थोड़ा-सा मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मुझे लगा, तो मैंने मतलब इसे मतलब सही नहीं कर पाया मैं, है ना? अब उसके अलावा देखिए ये सही है, ये भी गलत हो गया। इससे मुझे थोड़ा-सा कन्फ्यूजन था, तो इस बात से मैंने इम्बाइब को मान लिया, बट ये गलत हो गया। ये जो एरर डिटेक्शन है क्वेश्चन है, मतलब इसे मैंने मतलब अटेम्प्ट करने की कोशिश किया, बट कहीं न कहीं मुझे लगा कि भैया छोड़ो हटाओ आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट और कुछ क्वेश्चन है तो उसे करते हैं, है ना? देखिए इसमें मुझे डाउट था, देखिए मैंने यहाँ टाइम दिया है 40 सेकंड, बट इसमें मुझे डाउट था, तो फिर इस वजह से मैंने डाउट की वजह से इसे नहीं अटेम्प्ट किया, है ना? देखिए बॉडी, ये आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। यहाँ पर मुझे बस 2 और जो 3 है वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा एक लगा कि हाँ, ये थोड़ा-सा यहाँ सही बैठ रहा है। और जो 1 है ना कि क्रिकेट यूज्ड टू बी हिज बॉडी वन्स, इसका मुझे कुछ मतलब ही समझ में नहीं आया। इस वजह से मैंने इसे नहीं किया है। और जो 2 और 3 है वो मुझे मतलब पता चला। देखिए क्या है, द सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन बॉडी डिसाइडेड टू स्क्रूटनाइज़ ईच पर्सन व्हॉम दे सस्पेक्ट माइट बी इन्वॉल्व्ड इन दिस स्कैम, है ना? तो यहाँ पर क्या है कि इन्वेस्टिगेशन बॉडी, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि एक ऐसा विंग या एक ऐसा डिपार्टमेंट, उसे भी तो बॉडी कहते हैं ना, है ना? उसके अकॉर्डिंग बॉडी है। और उसके अलावा यहाँ पर क्या है कि दी बॉडी ऑफ द पर्सन, किसी व्यक्ति का बॉडी, शरीर, है ना? बैट, तो यहाँ पर जो है वो हमारा 1 और 2 सही हो रहा है कि ही बैटेड फॉर ऑलमोस्ट 12 ओवर्स बिफोर ही वाज डिक्लेयर्ड रन आउट। रन आउट होने से पहले उसने क्या किया कि लगभग 12 ओवर तक वो मतलब बैटिंग करता रहा, ठीक है? एक्चुअली ऐसा बताया गया है। उसके अलावा लाइक अ बैट ही नेवर शोज हिमसेल्फ इन द फेस ऑफ द डे। जो बैट होता है ना हमारा, आई थिंक बैट का मतलब हिंदी में शायद वो चमगादड़ होता है ना? चमगादड़, आई एम नॉट श्योर, अभी एक्चुअली मुझे कन्फ्यूजन है थोड़ा, तो शायद चमगादड़ ही उसे कहते हैं। तो उसकी तरह क्या करता है ना ये कि दिन में अपना जो है वो शक्ल सूरत नहीं दिखाता है, ठीक है? ये बैट की तरह ही मतलब रात में आराम से निकलेगा एकदम, मतलब अंधेरी रातों में टाइप, और दिन में मतलब ये अपना शक्ल सूरत नहीं दिखाता है, ठीक है? अपना दर्शन नहीं देता है। और इसका जो आई वुड बैट माई कोट टू द बेगर इफ कम्स टू मी आस्किंग फॉर समथिंग, तो इसका मुझे एक कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आया, तो इसे मैंने मतलब छोड़ दिया था। 1 एंड 2 मुझे लगा, तो वो सही हो गया। लेक्चर, देखिए ये भी जो है वो सही हो चुका है मेरा, ठीक है ना? मैंने बस 3 वाला मार्क किया था कि ओकेजनली आवर ग्रैंडफादर लेक्चर्ड अस इन द मैटर्स ऑफ आवर एजुकेशनल डिसीजंस। एजुकेशन से रिलेटेड जो भी फैसला था उसमें हम लोगों को मतलब ओकेजनली जो है ना, वो हमारे जो ग्रैंडफादर हैं वो लेक्चर देते थे। एक्चुअली बस यह है, मतलब समझाते थे, एक्सप्लेन करते थे, है ना? या अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करते होंगे। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने टाइम दिया, एक्चुअली इसे मैंने बाद में टाइम दिया। सबसे पहले मैंने जो इस सेट में ये जो टेस्ट था ना, इसमें सबसे पहले मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था, मैंने उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश किया। उसके बाद मैंने जो आई थिंक वो अप्रोक्सीमेशन था उसे मैंने अटेम्प्ट किया। फिर उसके बाद मैंने डीआई को किया, और फिर उसके बाद जो भी अर्थमेटिक वगैरह मतलब मुझे टाइम थोड़ा मिला तो उस पर मैंने मूव किया था, ठीक है? तो लास्ट में मैंने इसे अटेम्प्ट किया था, बट कहीं न कहीं मुझे थोड़ा-सा मतलब सॉल्व नहीं हो पाया, तो मैंने इसे छोड़ दिया। अब उसके अलावा ये देखिए, ये मैंने किया था, ये सही हो चुका है। आप लोगों को भी इसका पता होगा, काफ़ी ज़्यादा ईज़ी वैसे क्वेश्चन था। और उसके अलावा इस क्वेश्चन को मैंने किया था, काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है, ठीक है ना? और उसके अलावा देखिए यहाँ पर मतलब मैंने नहीं किया था, बिकॉज़ ये मुझे थोड़ा-सा हल्का लगा कि हल्का कैलकुलेटिव ये मुझे लगा देखने से, ठीक है ना? बिकॉज़ यहाँ पर पीहू और राधा का बता रहा है रेशियो। उसके अलावा यहाँ पर क्या है कि राधा और मीना भी है। उसके अलावा पीहू एलोन भी है। तो मुझे लगा कि हल्का-सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है? देखिए इस क्वेश्चन को मैंने किया था, इसका जो हमारा आंसर था वो मतलब मेरा आ चुका था, नन ऑफ दीज़ आंसर बन रहा था, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को मैंने किया था, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, जो रेक्टेंगल का होता है ना, लेंथ और ब्रेड्थ का, उससे रिलेटेड था। तो आप लोग भी इसे किए होंगे। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने टाइम दिया था, बट हुआ क्या कि अचानक से एक सिली मिस्टेक मतलब मेरे साथ हो गया। या होता है ना कभी-कभी हमारा जो माइंड है वो सही तरीके से एक्टिव नहीं रहता है, वर्क नहीं करता है। ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि मुझे मतलब समझ ही में नहीं आया कि हाँ, 16 9 144 हो सकता है और 16 9 प 25 होता है, ठीक है? मेरे माइंड से एक्चुअली ये जो दोनों जो फैक्टर था ना, ये पता नहीं कैसे निकल गया, जबकि बहुत ज़्यादा कॉमन है मेरे लिए। 16 9 144 एक मुझे अच्छे से याद है, बट मेरे माइंड में उस टाइम आया ही नहीं, ठीक है ना? तो इस बात से मतलब मैं इसे ढूँढता रहा, बट ये मुझे कहीं मिला नहीं। इसको तो मतलब मार्क करने में मुझे बस 3 सेकंड लगा, बिकॉज़ 18 जो कांस्टेंट है और जो 160 कांस्टेंट है, इसके पहले जो हमारा साइन आ रहा है वो कौन-सा आ रहा है? नेगेटिव साइन। तो कांस्टेंट के साथ अगर जब भी x वाले में x वाला जो हमारा इक्वेशन रहा और जो y वाला इक्वेशन रहा, ठीक है ना? और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होना चाहिए। बोलने का मतलब x स्क्वायर और y स्क्वायर के फॉर्मेट में।
तो वहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा डायरेक्ट CND हो जाता है, या रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना। देखिए ये सही है। देखिए ये जो हमारा जो एजेस का क्वेश्चन होता है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा रेशियो बैठता है, तो मैंने छोड़ दिया था इसे। अब उसके अलावा देखिए ये जो है वो कैसेट था, मैंने इसे बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं किया था। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा वो परसेंटेज पार्टनरशिप का जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इसमें मैंने अटेम्प्ट करने की कोशिश किया, बट मुझे लगा कि नहीं ये थोड़ा सा मतलब फंस रहा है, तो मैंने फिर छोड़ दिया था इसे, ठीक है। अब उसके अलावा देख सकते हैं, देखिए ये एक बोर्ड वाला क्वेश्चन था, तो इसमें भी मतलब मैंने अटेम्प्ट लेने का कोशिश किया। आप देख सकते हैं कि मेरा जो टाइम इसमें गया है वो 41 सेकंड्स गया है, बट फिर हल्का सा ये भी फंस रहा था, तो मैंने छोड़ दिया, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि मैं मैथ्स में एवरेज हूँ। एवरेज बोलने का मतलब मैं ऐसा हूँ ना कि हाँ, मैं मतलब ऐसा कर लूँगा कि हाँ, जिससे कम से कम मेरा काम चल जाए, ठीक है। मेरा एग्जाम वगैरह में जैसा भी आए उसके अकॉर्डिंग मैं कर लूँगा, लेकिन अब इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि हाँ, मुझसे सारा क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। बिकॉज मैं मैथ्स में कहने के मैं सच बताता हूँ, मैं उतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, है ना। हाँ, कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है उसमें मतलब मेरा अच्छा काम हो जाता है, बिकॉज उसमें मेरा प्रैक्टिस अच्छा है। देखिए ये हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था, तो इसे मतलब मैंने एक्चुअली हुआ क्या, इस क्वेश्चन पे मैं लास्ट में पहुंचा, तो थोड़ा सा हमारा फिर वो टाइम था वो जा सकता था, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है यार, एक काम करते हैं, अगर इसे सॉल्व करने के बाद भी हल्का सा मतलब नहीं हो पाए, तो फिर टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा, तो फिर मैंने इसे मतलब छोड़ दिया था। देखिए ये जो हमारा DI है, इस DI में ही हुआ क्या था कि शायद कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुआ होगा, बिकॉज यहाँ पर आपका एक तो पाई चार्ट गिवन है, उसके अलावा एक आपका जो है वो टेबल गिवन है, ठीक है। तो मैं जल्दी से बस आपको एक क्वेश्चन इसका बता देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि इसमें क्या करना था, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या गिवन है आपका, फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट करता है एक परसेंटेज ब्रेकअप को, है ना, मतलब ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड है। नंबर ऑफ फैंस सोल्ड, ये जो है वो नंबर ऑफ फैंस सोल्ड है, ठीक है, मतलब कि ब्रेकअप ऑफ सेल ऑफ फैंस सोल्ड, ठीक है ना, फ्रॉम 4 कंपनीज PQRS। PQRS ये चारों कंपनी है, इन्होंने क्या किया है, फैन बेचा है। अब उसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि एंड द टेबल क्या करता है, जो टेबल बताया है, परसेंटेज ऑफ फैंस रिमेन अनसोल्ड आउट ऑफ टोटल फैंस मैन्युफैक्चर्ड इन रिस्पेक्टिव कंपनीज। देखिए ये जो है फैन सोल्ड है, और ये जो है टोटल नंबर ऑफ फैंस सोल्ड फ्रॉम ऑल फोर कंपनीज टुगेदर, और चारों कंपनी को मिला के PQRS को मिला के टोटल कितना फैन सोल्ड हुआ है, बेचा गया है, तो 16,000 हुआ है, क्लियर। अब उसके अलावा ये जो गिवन है ना, ये जो टेबल है हमारा, तो फिर से मुझे दिखाना पड़ेगा आप लोगों को स्लाइड करके। देखिए जो टेबल है ना, तो इसमें आपका जो भी परसेंटेज गिवन है, ये जो भी फैन नहीं बेचा गया है, जो अनसोल्ड रह गया है ना, जो रिमेनिंग फैन रह गया है जिसे बेचा नहीं गया है आफ्टर सोल्ड फैंस, ठीक है, तो वो गिवन है। तो ये है हमारा पी का 20%, 36% है क्यू का, आर का है हमारा 50%, और ये जो है हमारा एस का वो 25% है, ठीक है। तो इसका मतलब एक बात सबसे पहले बता दीजिए, 20% अगर रिमेन अनसोल्ड है तो बेचा कितना क्या होगा, 80%। 36% अगर हमारा अनसोल्ड है तो बेचा कितना क्या होगा, 64%, ठीक है। 100 में से अगर 36 को माइनस करेंगे 64 आता है, ठीक है ना। 50% अगर अनसोल्ड है तो 50 ही बेचा गया होगा, 50%। 25% अनसोल्ड है तो 75% जो है वो बेचा गया होगा, सोल्ड होगा, ठीक है, बस ये है। अब उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग जो सोल्ड फैंस है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये पाई चार्ट में, उसका हम लोग मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा निकाल लेंगे। तो हम लोग मतलब इसको क्या करते हैं ना, अगर मान लीजिए हम लोग सही में इसका सारा डेटा निकाल लेते, टेबल निकाल लेते जल्दी से। अब जल्दी से कैसे निकालेंगे, देखिए सिंपल सा है, पी लिख लेंगे, क्यू लिख लेंगे, आर लिख लेंगे, एस लिख लेंगे, ऐसे कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा सोल्ड का, ये हमारा हो जाएगा अनसोल्ड का, ठीक है। मैं पेन को ना थोड़ा सा लाइट कर लेता हूँ, देखिए। अब उसके अलावा यहाँ पर क्या है, 25% किसका, तो 16,000 का। 16,000 का 25% कितना होता है, 1/4, बोलने का मतलब 4,000, क्लियर। अब उसके अलावा 20% 16,000 का, तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि परसेंटेज से 2 जीरो हमारा 16 वाला उड़ जाएगा, 16,000 वाला। अब उसके अलावा 16 दूना कितना होता है, अच्छा 3 जीरो उड़ जाएगा, 20 भी है ना, तो ये 3 जीरो उड़ जाएगा, और उसके अलावा क्या रहेगा, 16 दूना 32, ठीक है। 16 दूना 32 जो है ना वो आपका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 16 दूना 32, तो ये हमारा 3200 हो जाएगा, क्योंकि इंटू 100 भी तो होना है ना, इंटू 100 भी तो होना है ना, परसेंटेज निकालना है ना, इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अब उसके अलावा यहाँ पर आपका क्या है, कहाँ गया, 3200 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके अलावा ये आपका 40% है, 40% किसका, 16 जो कि 64, 6400, ठीक है। अब ये 15% है, अब 15 इंटू 16 कितना होता है, अगर आपका परसेंटेज से 2 जीरो चला जाएगा तो 15 इंटू 16 कितना होता है, 240, उस पर एक जीरो बैठा देंगे, 2400 हो गया, ठीक है।
अब उसके अलावा देख लीजिए 80% का वैल्यू अगर हमारा 4000 है, अगर 80% का वैल्यू 4000 है तो देखिए 80% बोलने का मतलब कितना होता है 4/5। 4 का वैल्यू है 4000, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5000। तो 1 का वैल्यू जो है वही हमारा 20% है ना, क्योंकि 1/5 जो होता है वो 20% होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 1000। और मान लेते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे टोटल लिख लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 5000। अब उसके अलावा इसको देख लेते हैं, 64% का जो वैल्यू है वो है 3200। 64% का जो वैल्यू है वो है 3200। तो 64% का मतलब क्या होता है, सिंपल सा देखिए, इसे आप लोग ऐसे भी काट सकते हैं कि 3200 ऐसे लिख दिए हैं, ऐसे 64 लिख दिए हैं, और जो 64% वाला जो था ना वो आपका यहाँ चला गया। तो इसे आप लोग मतलब आप किस तरीके से काट सकते हैं, सिंपल है, देख लीजिए 64 बार में कितना जाएगा, क्या ये 5000 हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर इसे पूरा कंप्लीट कर देंगे तो ये आपका हो गया टोटल 5000। अब 5000 में से आपको क्या करना है 32000 को लेस कर देना है। ये आपका टोटल 100% निकल गया ना, तो आपको क्या करना है 32 को मतलब लेस कर देना है, ठीक है। अब 32 से अगर हम लोग लेस कर देंगे 5000 में तो क्या आपका 1800 होगा, 1800 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब उसके अलावा यहाँ पर क्या है 50%, तो 50% ही जो रेस्ट है, 50% जो सोल्ड हुआ है, 50% का वैल्यू है 6400। तो जो अगला 50% रहेगा वो भी तो 6400 रहेगा ना, 6400। अब उसके अलावा आपका जो 75% है उसका वैल्यू है 2400। 75% का वैल्यू कितना होता है 3/4। 3 का मतलब है 2400, तो 1 का मतलब 800, 1 का मतलब 800, तो 4 का मतलब कितना हो जाएगा 3200, ठीक है। 4 का मतलब 3200, तो टोटल यहाँ पर हमारा था 3200, ठीक है। अब उसके अलावा ये हमारा 400, तो 1/4, 25% का मतलब 1/4, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 800, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पर हमारा टोटल कितना हो गया, ये हो गया हमारा 6 12800, और ये हमारा 3200 और 1800 कितना था 5000 था, ठीक है। बस यही था। अब इसके अकॉर्डिंग आप लोगों का जो भी सवाल है उसे आप लोग मतलब इजीली मतलब सॉल्व कर सकते थे, ठीक है ना। एक्चुअली मुझे यहाँ पर और एक्स्ट्रा क्या हुआ ना कि यहाँ पर मुझे ये बताने में ज़्यादा टाइम लगा है, वरना रफ वर्क में ये मैं थोड़ा सा और फास्ट मतलब मैं कर लेता हूँ, है ना। तो चलिए आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, इसके अकॉर्डिंग आपको मतलब जो भी यहाँ से सवाल बन रहा है ना वो डुएबल था, वो सही में डुएबल था, मतलब ऐसा नहीं था कि आप लोग मतलब इसे नहीं कर पाते, है ना, बिल्कुल डुएबल था। अब उसके अलावा चलिए इसे मैं रफ करता हूँ, और जो हमारा नेक्स्ट डीआई है उसे हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। देखिए ये आपको पता होगा, ये सब थोड़ा सा मतलब डुएबल है, ठीक है। आप लोगों को भी कम से कम इसमें 25-30 सेकंड अगर लगता है तो इनफ है, ठीक है। अब उसके अलावा देखिए ये क्वेश्चन भी है आपका डुएबल है, अप्रोक्सीमेशन था ये, ठीक है ना। अब उसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये सब एक्चुअली एक सेकंड, सिंप्लीफिकेशन है आपका 58 नंबर है हम लोगों का। अब जो है वो शायद डीआई आना चाहिए, अब आना चाहिए। चलिए ये हमारा जो डीआई है ये सेकंड डीआई है। इसमें क्या हुआ कि कुछ स्टूडेंट को सही में कन्फ्यूजन हुआ होगा, बिकॉज इसका जो फंडा है ना वो मैं आपको एक बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या गिवन है ना कि देखिए बार ग्राफ क्या करता है, शो करता है डेटा को रिलेटेड किससे है, कॉस्ट प्राइस से इन रुपीज में, ठीक है, पैसे में। टाइप ए और टाइप बी का जो चॉकलेट है उसके अकॉर्डिंग जो क्या करता है 5 डिफरेंट शॉप जो है PQRST, मतलब ये क्या करता है मतलब सेल करता है या इसके पास अवेलेबल है टाइप ए और टाइप बी का चॉकलेट, ठीक है। बोलने का तो 2 प्रकार का चॉकलेट है इसके पास, 2 टाइप का। और शॉप कितने हैं 5 शॉप हैं, शॉप का नाम क्या है PQRST, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गिवन है ना, देखिए सम ऑफ कॉस्ट ऑफ टाइप ए एंड टाइप बी चॉकलेट्स। यहाँ पर जो हमारा जो ब्लू वाला जो बार ग्राफ डिनोट कर रहा है ना वो क्या करता है टाइप ए और टाइप बी चॉकलेट को, ए प्लस बी के चॉकलेट को जो भी उसका कॉस्ट हो गया उसे डिनोट करता है, क्लियर। और उसके अलावा जो ऑरेंज वाला हमारा बार ग्राफ है वो क्या, ये जो ऑरेंज वाला बार ग्राफ है ये हमारा ये क्या डिनोट करता है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ ए एंड बी चॉकलेट्स। तो जो ए और बी का डिफरेंस हो गया कॉस्ट का दोनों टाइप के चॉकलेट का, उसे ये डिनोट करता है, क्लियर। अब ऐसा क्यों, देखिए सिंपल बात क्या है ना, मैं अच्छा मैंने ए को पहले क्यों लिया, ये आपके नोट में गिवन है। इन ईच शॉप, हर एक शॉप में जो भी हमारा शॉप हो गया PQRST, उसमें क्या है कॉस्ट ऑफ टाइप ए चॉकलेट इज मोर देन कॉस्ट ऑफ टाइप बी चॉकलेट। जो भी टाइप ए का चॉकलेट है उसका जो मूल्य है जो कॉस्ट है वो क्या है अधिक है, किससे ज़्यादा है, मोर है किससे, जो हमारा टाइप बी का चॉकलेट है, ठीक है, क्लियर। तो इस बात से ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब यहाँ पर आप लोगों को ये कैसे जल्दी इजीली निकलेगा, कैसे आप लोग ए का वैल्यू पता करेंगे और बी का वैल्यू पता करेंगे। इसका बस एक छोटा सा फंडा क्या है आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ये आपका कितना गिवन है ए का
मान लेते हैं कि शॉप पी में जो आपका कॉस्ट सम ऑफ कॉस्ट ऑफ ए एंड बी डार्क चॉकलेट है वो 90 गिवन है, ठीक है। मान लेते हैं कि वो 90 गिवन है, 90 को क्या करना है ना, सिर्फ और सिर्फ आधा कर देना है। अब 90 को आधा करेंगे तो कितना हो गया, 45 हो गया। क्लियर, समझिएगा बात को। एक्चुअली आपको इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, बट अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब उसके अलावा डिफरेंस कितना गिवन है, समझिएगा बात को। डिफरेंस कितना गिवन है, डिफरेंस हमारा है 20 गिवन, ये देख रहे हैं, ये 20 को डिनोट कर रहा है, 20 का लाइन है, डिफरेंस है 20 को। तो मान लेते हैं कि हम लोग 20 लिखे हैं। अब 20 को क्या करना है, 20 को भी हमें आधा कर लेना है। यहाँ पे हमारा 10 आ गया, ठीक है। अब हम लोगों को सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, एक बार इस 10 को 45 में ऐड कर देना है। तो 10 को अगर हम लोग 45 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ए का वैल्यू हो जाएगा। अब बी का वैल्यू कितना होगा, ये हमारा जो बी का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा। तो इस 10 को एक बार 45 में माइनस कर लेना है। तो 45 को अगर हम लोग 10 में मतलब कि 45 में अगर हम लोग 10 को माइनस करेंगे, क्या हमारा 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, ए को अगर हम लोग बी के साथ जोड़ेंगे, 55 को अगर हम लोग 35 से जोड़ेंगे तो क्या ये आपका 90 बन रहा है, 5 5 10 हो गया 90, 5 3 8 और 1 9 हो गया 90। अब इसका अगर हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं, मान लेते हैं 55 का और 35 का डिफरेंस क्या है, तो 5 का 5 0 गया, 5 में से 3 गया 2 गया। क्या आपका यही 90 यहाँ पे गिवन है और यही आपका 20 यहाँ गिवन है। एक्चुअली इसका बस ये फंडा है। अब इसका मैं आपको छोटा सा और बता देता हूँ, अगर आप लोग इसके अकॉर्डिंग देखना चाहते हो तो देखिए, ये पता है क्या हो रहा है, एक बार आपका जो a प्लस बी है ना, a प्लस बी इक्वल टू 90 है, a प्लस बी इक्वल टू 90 है, इसका आपका सिंपल सा क्या हो रहा है, ये आपका जो a माइनस बी है इज इक्वल टू कितना है 20। क्लियर, ये आपका एक बार ऐड हो रहा है, तो इसमें आपका क्या है 2a हो जाएगा। और ये प्लस प्लस तो रहेगा लेकिन साइन, प्लस तो आपका रहेगा लेकिन साइन क्या रहेगा, क्या कट जाएगा, ठीक है। तो जो आपका 2a हो रहा है वो क्या आपका 9 2, अच्छा ये भी तो आपका प्लस होगा, तो क्या ये आपका 110 होगा। अब 110 जो हो गया a हो गया, तो क्या ये आपका 110 110/2 करेंगे तो क्या आपका 55 आएगा, यही हमारा 55 आंसर आया है, ठीक है। अब उसके अलावा एक बार ये क्या होगा, a प्लस बी हो जाएगा जो 90 है, और a माइनस बी जो 90 है ये क्या होगा, a माइनस बी जो 20 है ये क्या होगा, एक बार माइनस हम लोग इसे कर देंगे। तो क्या हमारा ये 2a जो है मतलब a कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज एक बार पॉजिटिव का a है एक बार माइनस का a है, निगेटिव का, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारा माइनस का हो गया तो क्या है माइनस प्लस हमारा प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हमारा माइनस 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 हमारा प्लस हो जाएगा, और 2 भी हो जाएगा, क्या ये हमारा 2 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा। अब उसके अलावा सिंपल सा यहाँ पर हमारा क्या है, ये हमारा कितना बन रहा है 90 में से अगर हम लोग 20 को माइनस कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे भी तो माइनस होगा, 70 हो जाएगा। तो क्या b का वैल्यू 70/2 अगर हम लोग कर देंगे तो क्या ये हमारा 35 हो जाएगा, यही हमारा b का वैल्यू 35 आया था। बस इसमें एक्चुअली यही करना था और ये मुझे बताने में टाइम लगा, वरना इसमें आप लोग फटाक से क्या कर सकते थे कि अच्छा मतलब क्यू में जो टाइप ए और बी का मतलब जो चॉकलेट है, ठीक है ना, तो उसका टोटल सम ऑफ कॉस्ट कितना है, तो 80 है। तो ये हमारा एक बार मान लीजिए 40 हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस कितना है 40 है, तो हमारा 20 हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ के एक बार हमारा 60 हो जाएगा और इन दोनों को माइनस करके हमारा 20 हो जाएगा। क्या यही आपका 60 और 20 80 हो रहा है, और क्या यही आपका 60 में से अगर 20 घटा रहे हैं तो क्या आपका 40 हो रहा है। क्लियर, चलिए इसका देख लेते हैं। आर है, आर में कितना है 70 है, तो 70 बोलने का मतलब हम इसे 35 लिख लेंगे भैया, ठीक है। हम लोग आर के बारे में बात कर रहे हैं, ये हमारा 35 हो गया। डिफरेंस कितना है 10 का है, तो 10 बोलने का तो 10 का आधा कितना होता है 5 होता है, अगर हम लोग इसको 5 जोड़ देंगे तो ये 40 हो जाएगा, अगर 35 में से 5 माइनस कर देंगे तो हमारा 30 हो जाएगा। क्या 40 और 30 70 होता है, ये हमारा 40 + 30 70 होगा, 70 होगा। और 40 में से अगर हम लोग 30 घटाएंगे तो क्या जो हमारा डिफरेंस आएगा वो 10 का आएगा। क्लियर, अब उसके अलावा एस का देख लेते हैं, एस में कितना है 80 है, तो 80 का कितना हो जाएगा आधा 40। अब उसके अलावा ये कितना है फिर से 10 है, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5। तो क्या हम लोग इसको अगर एक बार जोड़ देंगे तो ये 45 हो जाएगा, इसको अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या ये हमारा 35 हो जाएगा। अब उसके अलावा 45 और 35 कितना होता है 5 5 10 4 3 7 और 1 80 हो जाता है। अब इसका डिफरेंस कितना होता है 45 और 35 का 10 होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अब देखिए कितना फास्ट है, एक्चुअली डेटा निकालना बहुत फास्ट है, बस मुझे समझाने में ये सब जितना हुआ ना, ये सब पता नहीं क्या क्या मैंने किया, टाइम लगा, बट निकालना एक्चुअली जो आपको पता है इन सब चीज़ों के बारे में, फंडा पता है, कैलकुलेशन पता है, तो बहुत ईजी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कितना अच्छा नंबर गिवन है कि हाँ 90 है 80 है 70 है, कितना इससे ज़्यादा क्या चाहिए। टेढ़ा कुबड़ा नंबर रहता कि 172 है 448 है 273 है 351 है ना, 174 है 172 है,
254 है, अगर इस तरह का नंबर रहता तो थोड़ा सा आपको ब्रेक करना थोड़ा सा हल्का सा मतलब वो कैलकुलेटिव ज़्यादा हो जाता। कितना अच्छा एकदम ईज़ी एकदम दिखने वाला एकदम प्यारा सा नंबर है एकदम, है ना? इसे तो दिल लगाना चाहिए आप लोगों को। अब इसमें आपका क्या बोल रहा है? इसमें आपका फिर से कितना गिवन है 70 है, तो 70 का क्या हमारा 35 हो जाएगा? टी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? 35 हो गया। डिफरेंस कितना है भैया? तो डिफरेंस हमारा 30 का है, तो 30 का आधा कितना होता है? 15। अगर 30 का आधा 15 होता है, तो अगर इसे हम लोग एक बार जोड़ देंगे, तो 35 और 15 कितना होता है? 50 होता है। और 35 में से 15 घटा देंगे तो कितना होता है? 35 में से अगर हम लोग 15 घटा देंगे तो 20 होता है, ठीक है? तो ये 50 और 20 मिलके ही 70 होता है ना, और 50 में से 20 घटाएँगे तो वही हमारा 30 होता है ना, क्लियर? तो यही हमारा जो था वो डेटा इंटरप्रिटेशन का हमारा ये फंडा था, बहुत ही एक्चुअली देखा जाए, जिसे पता है उसके लिए ईज़ी था, जिसे नहीं पता है वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि हाँ, इसका कैसे ए और बी का हम लोग निकालेंगे वैल्यू, ठीक है? क्लियर? तो इस तरीके से आप लोग सारा इसका जितना भी क्वेश्चन है उसे जल्दी से बना सकते थे, बिकॉज़ क्वेश्चंस भी जो है वो आपका काफ़ी ज़्यादा ईज़ी था, है ना? यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं, मैं स्क्रीन को आपको रब करके बताता हूँ, देख सकते हैं, देखिए। मुझे डेटा निकालने में जो भी मतलब थोड़ा-सा समय लगा, है ना? अब उसके बाद क्या हुआ कि क्वेश्चंस को देखिए मैंने कितना जल्दी फिर निपटा दिया है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है? इसमें हल्का सा इसमें थोड़ा-सा हल्का कैलकुलेटिव था, इस बार से इसमें हल्का एक्स्ट्रा टाइम लग गया, बट फिर भी कहीं न कहीं बहुत जल्दी है। आप ये देख सकते हैं कितना जल्दी मतलब मैंने इसे कर लिया है ना? आप लोग मतलब देख सकते हैं, क्या? अरे जो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मतलब मैंने किया था, तो यहाँ पर हल्का-सा मेरा फिर से वही सिली मिस्टेक आ गया, ठीक है? तो चलिए हम लोग मतलब अब क्या करते हैं जल्दी से अपने पज़ल के सेक्शन पे चलते हैं। अ, देखिए इस क्वेश्चन में मेरा क्या हुआ फिर से जो है वो क्या बोलते हैं यार, देखिए इसमें मेरा जो ये आपका होता है ना कि बताना है कि कौन सा मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड के अकॉर्डिंग होगा, तो हल्का सा फिर से सिली मिस्टेक। एक्चुअली इस पेपर में मेरा ज़्यादा सिली मिस्टेक हुआ है, पता नहीं है शायद दिन अच्छा नहीं था, है ना? और उसके अलावा ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, एक एक नंबर का क्वेश्चन था, आप लोग चाहते हैं तो एक नंबर के क्वेश्चन के लिए इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बट मैंने इसे बहुत जल्दी कर दिया था 28 सेकंड में, बिकॉज मुझे तो समझ में सब कुछ आ गया ना, ठीक है? एक्चुअली बहुत ईजी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन था। और उसके अलावा देखिए इस ये जो आपका पजल है 3 क्वेश्चन का पजल था, समझे? वीक बेस्ड आप पजल इसे कर सकते हैं। एक्चुअली ईज़ी था, बट जिसे इसका कॉन्सेप्ट पता है उसके लिए ईज़ी था, ठीक है? तो चलिए हम लोग जल्दी से इसे ही बना देते हैं। इसमें क्या कह रहा है ना आपका कि 7 पर्सन है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ठीक है ना? अटेंड करते हैं बर्थडे पार्टी को किसी का 7 डिफरेंट डेज़ में, एक जो वीक हो गया उसका, मंडे मतलब फ्रॉम मंडे से लेके, ठीक है? तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कहाँ इसे बनाऊँ? यहीं बनाते हैं क्या? हम लोग यहाँ पे ऐसे मंडे लिख देंगे, ट्यूसडे लिख देंगे, वेडनेसडे लिख देंगे, थर्सडे लिख लेंगे, फ्राइडे लिख देंगे, सैटरडे लिख देंगे और संडे लिख देंगे, क्लियर? 2 कंडीशन लेके चलेंगे जल्दी जल्दी। देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, बट पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है देखिए, अब उसके बाद नो टू फ्रेंड्स अटेंड सेलिब्रेशन ऑन सेम डे, सही बात है क्योंकि 7 डिफरेंट डेज है और 7 लोग हैं, 7 फ्रेंड्स हैं, तो अलग अलग दिन ही जाएगा ना, क्लियर? अब देखिए डी हैज़ टू अटेंड बर्थडे सेलिब्रेशन बिफोर थर्सडे, ठीक है? मतलब कि थर्सडे से पहले डी कहीं भी यहाँ आ सकता है, अभी हमें पता नहीं है, हम लोग छोड़ देंगे, बट हम लोग इसे चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि डी जो है वो थर्सडे से पहले आएगा, क्लियर? अब उसके अलावा नेदर ई नॉर ए अटेंड बर्थडे ऑन ट्यूसडे, इसका मतलब जो ट्यूसडे है ना यहाँ पर ई और ए नहीं आएगा, ठीक है? अब उसके अलावा वन पर्सन हैज़ टू अटेंड बर्थडे सेलिब्रेशन बिटवीन बी एंड सी हु विल अटेंड बर्थडे आफ्टर थर्सडे, तो थर्सडे के बाद जो है वो आपका सी जो है वो अटेंड करेगा, मान लेते हैं कि इसी को हम लोग ले लेते हैं, इसके बाद आपका सी अटेंड करता है और सी और बी के बीच में एक ही है, क्लियर? अब उसके अलावा ई हैज़ टू अटेंड बर्थडे इमीडिएटली बिफोर ए, इसका मतलब ई ए ऐसे होगा, ठीक है? ओनली वन पर्सन हैज़ टू अटेंड बर्थडे बिटवीन एफ एंड जी, एफ और जी जो है ना उसके बीच में सिर्फ एक ही बंदा जो है वो बर्थडे को अटेंड करेगा, क्लियर? तो चलिए इसे हम लोग सबसे पहले कैसे बैठा सकते हैं, कितना जल्दी बैठा सकते हैं, देखिए जब हमको ये बात पता है अच्छे से कि जो आपका सी और बी के बीच में एक बंदा आएगा और सी जो है वो आपका थर्सडे के बाद आएगा, तो मान लेते हैं हम लोग पोजीशन चेक करते हैं, मान लेते हैं कि अगर हम लोग क्या सी को यहाँ बैठा दें तो इसके अकॉर्डिंग क्या हमारा एक बार बी यहाँ आ सकता है, ठीक है? एक और कंडीशन में अगर हम लोग सी को यहाँ बैठाते हैं तो क्या एक बार हमारा बी यहाँ आ सकता है, आ सकता है, ठीक है? मान लेते हैं अगर हम लोग एक और कंडीशन लेते हैं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा ईजी था, मैं आपको समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना? कि कैसे यहाँ पर हमारा जो पॉसिबिलिटी है वो तुरंत कैंसिल हो जाएगा, देखिए मान लेते हैं अगर हम लोग सी को यहाँ बैठाएंगे, ठीक है? तो क्या एक बार हमारा बी यहाँ आ जाएगा? समझिएगा बात को, बहुत बड़ा आपका पॉइंट यहीं पे है, ठीक है? अगर आपका मान लीजिए बी यहाँ आ जाएगा और जब हम लोगों को अच्छे से पता है कि ई जो है वो ए के पहले होगा,
तो क्या इस कंडीशन में मान लेते हैं दो ही केस होगा ना, एक बार या तो देखिए यहाँ पर दो साथ कभी नहीं आएगा, ठीक है ना, तो एक बार ई और ए यहाँ आ सकता है, या तो ई और ए यहाँ आ सकता है, बट हम लोगों को अच्छे से पता है कि ना तो ई यहाँ पे आएगा ना तो ए आएगा, तो इसका मतलब ये कंडीशन तो हमारा पहले ही गलत हो गया। मान लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एक चीज़ और आपके माइंड में ऐसा क्या आ सकता है कि इसमें एक और कंडीशन तो हम लोग ले सकते थे। अब वो कौन सा कंडीशन है, देखिए सिंपल सा बात है कि मान लेते हैं हम लोग सी को यहाँ कर लेंगे, ठीक है, और बी को यहाँ कर लेंगे, क्लियर। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिएगा उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग मतलब क्या करेंगे सिंपल सा कि क्या यहाँ पर हमारा ई और ए आ सकता है, ठीक है। लेकिन अब हमें एक बात बताइए, अगर यहाँ पर ई और ए आ जाएगा तो हम लोगों को एक पॉइंट गिवन है कि एफ और जी के बीच में एक बंदा आएगा, तो कौन सा पोजीशन में हम लोग फिर उसे सेट करेंगे, वो सेट नहीं हो पाता, ठीक है, वो सेट नहीं हो पाता, इस बात से आपका जो है ये भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलिए इसमें देख लेते हैं, इसमें ठीक है। अब इसको भी मान लीजिए अगर हम लोग देख लेते हैं, तो मान लेते हैं कि हम लोगों को एक चीज़ बैठाना क्या है कि एफ और जी को बैठाना है, एफ और जी को बैठाना है। मान लेते हैं कि एक बार हम लोग एफ को यहाँ ले लेते हैं, एक छोड़ के जी यहाँ लेते हैं, ठीक है। या तो मान लेते हैं कि हम लोग एफ को यहाँ ले लेते हैं, एक बार जी को यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। या तो मान लेते हैं कि हम लोग एफ को छोड़ के एक बार एफ यहाँ ले लेते हैं, जी यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या इसके बाद हमारे पास कोई भी ऐसा कंडीशन बचेगा जहाँ पर हम लोगों को ई या ए यहाँ नहीं देखने को मिले, समझिएगा, नहीं बचेगा। तो इसका मतलब ये भी गलत है, ठीक है। तो ये हमारा कैंसिल एक्चुअली हो रहा है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। और मैंने पहले ही बोला था इसे हम लोग आज थोड़ा सा मतलब मैं फास्ट कर पाऊंगा, बिकॉज जनरली जो मेरा सेशन होता है वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। जितना भी इंपॉर्टेंट डिटेल आपके स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, टिप्स से रिलेटेड, या मॉक टेस्ट में कैसे आप लोगों का कितना भी मतलब मॉक टेस्ट का मैंने एक इंपॉर्टेंट वीडियो करवाया था, वो टेक्स्ट बुक का एक मॉक था, जो थोड़ा सा एक्चुअली मॉडरेट मॉक था, उसका मैंने करवाया था। वो 2 घंटे का मेरा एक्चुअली वीडियो चला गया है। उस 2 घंटे में मैंने इतना डिटेल में खोल के पूरा मॉक को करवा दिया है ना, इतना डिटेल में मैंने बताया है, इतना इंपॉर्टेंट वहाँ पर इन्फॉर्मेशन, टिप्स, ट्रिक्स जो भी कर सकते हैं स्ट्रैटेजी प्रोवाइड कर दिया है कि अगर आप लोग उसे देख लीजिएगा तो उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट से जुड़ा हुआ जितना भी मतलब जो आपके माइंड में चलता है डाउट वगैरह सब खत्म हो जाएगा, बिकॉज उसके अलावा वहाँ पे कुछ बचता ही नहीं है, कुछ भी नहीं बचता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक बात देखिए सिंपल सा, यहाँ पर आप एक चीज़ देखें, जब आपको पता है कि ई और ए, ई जो है वो आपका ए के पहले आएगा और ई या ए में से दोनों यहाँ पर नहीं आएगा, तो यहाँ पर तो आपका आएगा नहीं, ठीक है। अब उसके अलावा क्या हमारे पास एक ही पोजीशन है, मतलब एक ही हमारे पास पोजीशन है जहाँ पर हमारा यहाँ पर ए आ सकता है, उसके जस्ट ऊपर जस्ट एबव ई आ सकता है, क्लियर। अब उसके अलावा हमें एक चीज़ गिवन है कि हमारा जो डी है वो थर्सडे के ऊपर होगा। अगर मान लेते हैं कि डी हमारा थर्सडे के ऊपर होगा, मान लेते हैं अगर हम लोग डी को यहाँ रखेंगे, तो हम लोगों को ये गिवन है कि एफ और जी के बीच में एक बंदा होगा। तो एफ और जी के बीच में क्या कभी भी एक बंदा हो रहा है, नहीं। तो हमारा जो डी है वो हो जाएगा मंडे को, या तो एफ या तो जी, या तो जी या तो एफ हमारा हो जाएगा ट्यूसडे को या तो थर्सडे को, और ये जो हमारा सीक्वेंस है यही सही है, क्लियर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अच्छा, इसे आप लोग मतलब चाहते हैं तो क्वेश्चन भी चेक कर सकते हैं कि सही है कि नहीं। हु हैज टू अटेंड बर्थडे ऑन संडे, संडे को कौन करता है भैया, तो संडे को ए करता है, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर डेफिनेटली ट्रू, एफ हैज टू अटेंड बर्थडे ऑन थर्सडे, क्या एफ थर्सडे को करता है, हाँ कर सकता है, श्योर नहीं है बट कर सकता है, ठीक है। अब उसके अलावा एफ हैज टू अटेंड बर्थडे ऑन सैटरडे, एफ सैटरडे में कभी नहीं करेगा बिकॉज सैटरडे में ए आ रहा है, ठीक है ना, ए आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। अब उसके अलावा डी अटेंड बर्थडे ऑन ट्यूसडे, क्या डी ट्यूसडे को करता है, नहीं, डी तो मंडे को कर रहा है, ठीक है। इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो हमारा एक पोजीशन हम लोग को मिल गया था पजल को सेट करने के लिए, है ना, जितना भी कंडीशन था उसे अच्छे से सेट करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा कोई भी जो है वो स्टेटमेंट सही नहीं हो रहा है, ठीक है ना, कोई भी हमारा जो स्टेटमेंट है सही नहीं हो रहा है, बिकॉज एफ हैज टू अटेंड बर्थडे ऑन थर्सडे जो है वो भी गलत हो रहा है, सियोरिटी नहीं है ना, हमें अच्छे से थोड़ी पता है, हो सकता है कि जी कर दे, मतलब जी जो है वो थर्सडे को अटेंड करे बर्थडे, है ना, इस वजह से वो हमारा गलत हो रहा है सारा। अब उसके अलावा हु हैज़ टू अटेंड बर्थडे इमीडिएटली बिफोर डी, डी हमारा मंडे को है और मंडे से जब सप्ताह स्टार्ट हो रहा है जो भी वीक, तो उसके पहले तो कोई है ही नहीं, तो नो वन हो जाएगा, क्लियर। हु अमंग द फॉलोइंग, अच्छा ये जो है हमारा दूसरा है क्वेश्चन, ठीक है ना, ये हमारा जो कह सकते हैं कि वो आपका जो ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला रहता है एक्चुअली वो है, ठीक है। तो इसमें क्या है एक्चुअली देखिए, इसे भी मैं आपको बता देता हूँ बिकॉज ये भी एक तरह का जो होता है वो ऑर्डर बेस्ड पजल होता है। देखिए 6 टीम है, मतलब जीतते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ मैचेस सच दैट नो टू टीम्स हैव वॉन द सेम नंबर ऑफ मैचेस, क्लियर, सबका मतलब अलग अलग नंबर ऑफ मैचेस है जितना वो लोग जीतता है, ठीक है। देखिए न्यूजीलैंड हैज वॉन 8 मैचेस बट नॉट द हाईएस्ट, ठीक है। इंग्लैंड हैज वॉन मोर मैचेस दैन
साउथ अफ्रीका ऐसे बट लेस देन इंडिया। तो ये हम लोगों को एक कंडीशन मिल गया है कि मान लेते हैं अगर हम लोग यहाँ पे इंडिया को लिख लेते हैं, ठीक है, इंडिया से जो है वो आपका इंग्लैंड ज़्यादा जीतता है, बट लेस देन, देखिए इंग्लैंड जो है आपका लेस देन इंडिया है बट मोर देन ऐसे है। इसका मतलब क्या आपका ये ऐसे बन रहा है, क्लियर। अब उसके अलावा ये देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया हैज वॉन मोर मैचेस देन वेस्ट इंडीज बट लेस देन इंग्लैंड। अच्छा, आपका इंग्लैंड जो है ना, इंग्लैंड से आपका कम है ऑस्ट्रेलिया। मान लेते हैं कि अगर हम लोगों का इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आता है, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया जो है आपका कम है लेकिन वेस्ट इंडीज से ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमारा वेस्ट इंडीज लिख देंगे, ठीक है। अब उसके अलावा इंडिया हैज़ वॉन वन मैच मोर देन न्यूजीलैंड। तो एक बात बताइए, अगर वन मैच ज़्यादा कब जीतेगा, जब न्यूजीलैंड हमारा यहीं पे आएगा, ठीक है ना। अब उसके अलावा साउथ अफ्रीका हैव वॉन फ्यूअर मैचेस मोर देन ऑस्ट्रेलिया, फ्यूअर मैचेस मोर देन, अच्छा, हैज वॉन फ्यूअर मैचेस देन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, बट नॉट द लीस्ट। इसका मतलब हमारा क्या है ना कि एक्चुअली ये सीक्वेंस जो है वो थोड़ा सा गलत हो रहा है। हमारा यहाँ पर ऐसे इंडिया आ जाएगा, यहाँ पर हमारा न्यूजीलैंड आ जाएगा, यहाँ पर हमारा इंग्लैंड आ जाएगा, यहाँ पर हमारा ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, यहाँ पर हमारा ऐसे आ जाएगा और यहाँ पर हमारा वेस्ट इंडीज आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि साउथ अफ्रीका से फ्यूअर मैचेस जो है वो ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा जीतता है और जो साउथ अफ्रीका है वो कम जीतता है। साउथ अफ्रीका है बॉर्न फ्यूअर मैचेस देन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, फ्यूअर मैचेस उससे कम जीतता है, ठीक है। लेकिन वो लिस्ट पे नहीं है, मतलब कि वो सबसे निचले पोजीशन पे नहीं है, सबसे बॉटम पोजीशन पे नहीं है, ठीक है ना। अब यह क्या हमारा 6 पोजीशन हो चुका है, 6 लोग हो चुके हैं, 6 टीम हो चुका है, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। अब इसका हम लोग देख लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वेयर बॉर्न मोर मैचेस देन ऑस्ट्रेलिया बट लेस देन इंडिया। इंडिया से कम होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या न्यूजीलैंड और इंग्लैंड बीच में आ रहा है, आ रहा है, क्लियर, मतलब हमारे सही है, ठीक है। आगे देखते हैं, इफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस बॉर्न बाय इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इज 15। देखिए सिंपल सा बात है, हम लोग को क्या गिवन था, न्यूजीलैंड जो, न्यूजीलैंड क्या करता है, 8 मैच जीतता है, क्लियर, न्यूजीलैंड 8 मैच जीतता है ना, क्लियर है। अब उसके अलावा देख लीजिए न्यूजीलैंड हैज बॉर्न 8 मैचेस। अब उसके अलावा देख लीजिए कहाँ गया हमारा एक और चीज़ था हमारे पास गिवन, कहाँ गया, देखिए इंडिया हैज बॉर्न 1 मोर मैच देन न्यूजीलैंड। इंडिया जो है वो 1 मैच मोर देन न्यूजीलैंड। तो क्या हमारा न्यूजीलैंड का अगर 8 है तो इंडिया का 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब उसके अलावा एक बात बताइए, यहाँ पर क्या गिवन है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मिला के 15 है, तो इंडिया का अगर 9 है, ऑस्ट्रेलिया का टोटल मिला के 15 है, तो क्या ऑस्ट्रेलिया का 6 हो जाएगा, हो जाएगा। अब उसके अलावा देखिए, देन व्हाट आर द पॉसिबल मैचेस बॉर्न बाय न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड। तो अब यहाँ पर हम लोग को क्या बताना है कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मिला के पॉसिबल मैचेस कितना जीत सकता है। अगर मान लीजिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मिला के 15 जीत रहा है, क्लियर। अब उसके अलावा यहाँ पर हर कोई अलग अलग मैचेस जीतेगा, तो यहाँ पर जब हमारा 8 नहीं आ सकता है, लेकिन वो 6 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 6 से ज़्यादा होगा वो किस कंडीशन में होगा, जब यहाँ 7 होगा तभी ना, और 8 से छोटा होना चाहिए, 8 से कम मैच जीतना होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हमारा न्यूजीलैंड और जो इंग्लैंड मिला के टोटल कितना मैचेस हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा, यही हमारा आंसर है, ठीक है। एक्चुअली ये सब बहुत ही बारीक, मतलब बस लॉजिकल बेस्ड है, ठीक है ना, बहुत ही, मतलब ये सब छोटा चीज़ है, लॉजिकल बेस्ड है। अगर आपका लॉजिक अच्छा है ना तो आप लोग इसे तुरंत क्रैक कर लेंगे। देखिए आपका मतलब था यहाँ पर आपका स्क्रब बन रहा था, इसके अलावा आपका बी जो है वो लास्ट पे आ रहा था, ठीक है। हाँ देखिए ये आपका एक पजल है, मैं इसे जल्दी से करवा देता हूँ, बहुत ही हम जल्दी से करेंगे। ये क्या था ना, आपका जो एक लीनियर रो होता है ना, कहाँ गया, देखिए मतलब सिटिंग इन अ रो, और देखिए 8 स्टूडेंट्स हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, 8 स्टूडेंट्स हैं, फेस करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में। ईच ऑफ देम हैज डिफरेंट स्टेशनरी आइटम, पेन, टैप, क्लिप, इरेजर, होल्डर, सीजर्स, पेंसिल एंड स्टेपलर, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो चलिए हम लोग इसे जल्दी से उड़ाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ऐसे हो गया, ये हमारा ऐसे हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, बहुत बार बताया है कि मैं हमेशा कम से कम तो 2 कंडीशन को लेकर चलता हूँ। मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है पजल को सॉल्व करना। मैं फंसूंगा नहीं, फंसूंगा तो तुरंत, मतलब मैं एक्चुअली मैं दोनों को साथ में नोट करता चलता हूँ, तो फंसने का भैया सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। द वन हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, समझिएगा, द वन हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड हैज स्टेपलर। जो सबसे एक्सट्रीम एंड पे बैठता है उसके पास स्टेपलर है। आगे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे ना तो आपको एक चीज़ और कनेक्ट कर जाएगा। द वन हु हैज स्टेपलर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ हिज। इसका मतलब जिसके पास स्टेपलर होगा, जिसके पास स्टेपलर होगा, क्या वो इसी राइट में बैठेगा, मतलब इसी एंड में बैठेगा, राइट एंड में। अब ऐसा क्यों, आप लोगों को गिवन है कि जिसके पास स्टेपलर है वो एस के भी थर्ड टू द राइट में बैठता है। इसका मतलब एक ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, हमारा यहाँ एस आ गया, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया ना, एस आ गया, ये हमारा एस को नीचे लिख लेते हैं, ठीक है ना।
अब उसके अलावा यहाँ पर क्या है, इसमें भी हम लोग यहाँ ऐसे स्टेपलर लिख देंगे, 2 कंडीशन लेके चलेंगे, यहाँ हमारा एस आ जाएगा, ठीक है। इस एस को मैं रब कर देता हूँ। अब उसके अलावा क्या हमें गिवन देख लीजिए, 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन एस एंड क्यू, ठीक है। तो एक में हम लोग क्या करते हैं, एस क्यू, क्यू हम लोग मतलब इसी को बना देते हैं जिसके पास स्टेपलर है, और इसमें हम लोग क्यू को है वो इधर बना देते हैं, क्लियर। अब उसके अलावा द वन हु हैज पेंसिल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु हैज पेन, इसका मतलब पेन और पेंसिल जो है वो एक दूसरे के नेबर होगा। अब वो इधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है, वो कैसे भी हो सकता है वो हम लोग देख लेंगे आगे, है ना। टी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर हु हैज टेप, देखिए आर जिसके पास टैब या टेप है उसके टी इमीडिएट राइट बैठता है, ठीक है, समझिएगा बात को। अब उसके अलावा पी हैज पेन, पी के पास क्या है, पेन है, तो जो पेन है वो कौन है, पी है। अब उसके अलावा भी हु हैज सीजर सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ यू, देखिएगा भी जिसके पास सीजर है वो क्या करता है, इमीडिएट राइट ऑफ यू के बैठता है, यू के इमीडिएट राइट में कौन बैठता है, भी बैठता है जिसके पास क्या है, सीजर है, ठीक है। अब उसके अलावा ओनली वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन क्यू एंड टी। अब उसके अलावा यहाँ हम लोग का एक काम आसान हो चुका है, क्या आसान हो चुका है, क्यू और टी के बीच में एक बंदा बैठेगा, तो क्यू और टी के क्या, इस कंडीशन में क्यू और एस, देखिए क्यू और एस के बीच में एक बंदा है, इधर तो कुछ है नहीं, तो हमारा क्यू और टी मतलब एक बंदा क्यू और टी के बीच में क्या इस कंडीशन में बैठेगा, नहीं बैठेगा, गलत हो चुका है। यहाँ पर हमारा टी आ जाएगा, ठीक है। अब समझिएगा बात को कितना ईजी हो चुका है। देखिए द वन हु हैज क्लिप इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु हैज इरेजर, मतलब कि जिसके पास क्लिप है ना वो सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट, बोलने का मतलब इधर है, जिसके पास इरेजर है, ठीक है, सेकंड टू द लेफ्ट में, ठीक है ना। अब उसके अलावा यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा चीज़ देख लेते हैं, हम लोग को अगर आर और टी को साथ में बैठाना है, आर और टी को साथ में बैठाना है, तो क्या हमारा आर यहाँ आ जाएगा। अब आर के पास क्या था, क्या टेप था, आर के पास हमारा टेप था। अब उसके बाद एक चीज़ समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को एक चीज़ क्या यहाँ पर गिवन था कि यू और भी जो है वो आपका साथ में आएगा और भी के पास सीजर आएगा, तो क्या एक ही पोजीशन बच रहा है जहां हमारा यू आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और भी के पास हमारा सीजर रहेगा, क्लियर। अब उसके अलावा एक बात बताइए, छोटा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग को एक यहाँ पे हम लोग को क्या पॉइंट गिवन है ना, कि जिसके पास इरेजर है और जो क्लिप है वो मतलब सेकंड टू दी लेफ्ट में बैठता है, इरेजर जिसके पास है वो क्लिप वाले के सेकंड टू दी लेफ्ट में बैठता है। अब उसके अलावा एक बात बताइए सिंपल सा, जब हम लोगों को एक चीज़ यहाँ पे गिवन है कि यहाँ पर हमारा जो है वो कौन सा नाम आएगा, तो यहाँ पर हमारा पी आएगा। पी क्यों आएगा, पी क्यों आएगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि पी के पास पेन है और जो पेन है वो पेंसिल का नेबर है, पेन जो है उसके बगल में पेंसिल होगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग पी को लेते तो यहाँ पर तो स्टेपलर आ चुका है, ठीक है। अगर मान लेते हम लोग पी को यहाँ लेते तो पी के पास पेन है, तो यहाँ आएगा नहीं, ठीक है, और सारा पोजिशन तो भरा हुआ है, तो पी आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा पेन वाला, क्यू हो जाएगा हमारा पेंसिल वाला, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक क्या बच चुका है, ये जो है वो हमारा क्लिप हो जाएगा, जो टी है वो अगर एक ही पोजीशन है हमारे पास, ये है यू जो है वो हो जाएगा हमारा इरेजर और जो टी है वो हमारा हो जाएगा क्लिप, ठीक है। अब उसके अलावा एस बच गया, तो एस के पास क्या हो जाएगा हमारा होल्डर, एस के पास हमारा होल्डर हो जाएगा, क्लियर। ये पजल मतलब हमारा सॉल्व हो चुका है, काफी इजी पजल था, ठीक है ना। इसका आप लोग क्वेश्चन वगैरह मतलब मार्क कर सकते हैं। अब हम लोग जल्दी से देखिए नेक्स्ट पजल को कर लेते हैं, हमारे पास एक्चुअली टाइम बहुत ही कम है। कम बोलने का मतलब एक्चुअली मेरा पजल मतलब मेरा वीडियो लेंदी मतलब मैं नहीं चाहता हूँ इस बार करना, है ना। तो इस बार से देखिए कहाँ गया, यही है हमारा, ठीक है ना, यही है हमारा। देखिए इसमें क्या गिवन है, इसे भी हम जल्दी से बना देंगे। देखिए एक्चुअली इसमें देखिए मुझे बहुत ही कम टाइम लगा है, क्यों लगा है अभी आपको पता चल जाएगा। 8 पर्सन्स नेमली क्या है, नाम, गगन, हरप्रीत, मतलब ये सब एक्चुअली मैं इतना ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, ठीक है ना, इतना मतलब मुझे आइडिया हो चुका है ना, प्रैक्टिस है, मतलब ये है। देखिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हाँ ये लोग क्या करते हैं कि स्क्वायर टेबल पर बैठते हैं, ठीक है। इनका जो फेसिंग रहेगा वो क्या रहेगा, 4 पर्सन जो कि कॉर्नर पे बैठते हैं वो फेसिंग अवे है, बोलने के मतलब बाहर की ओर, और जो सेंटर की ओर मतलब कि अंदर जो देख रहे हैं ना वो लोग कहाँ बैठते हैं, तो मिडल साइड में बैठते हैं। इसका मतलब क्या हमारे पास ऐसा बनेगा, एक बार ऐसा ये हो जाएगा, समझे। एक्चुअली इसको आप लोग मतलब वही समझ लीजिएगा, है ना, ये मेरा स्क्वायर ही है, मेरा स्क्वायर रेक्टेंगल जो है बराबर होता है। इसे हम लोग ऐसे कर लेंगे, बाहर की ओर देखता है, ये एक्चुअली बाहर की ओर ऐसे देखता है, ठीक है ना, ये बाहर की ओर देखता है और ये अंदर की ओर देखता है, जो मिडल वाला है, ठीक है। अब इसे हम लोग जल्दी से बैठाने स्टार्ट करेंगे। क्या बोल रहे हैं, देखिए जगत इज सिटिंग एट कॉर्नर एंड 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन जगत एंड हरप्रीत, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर मैं जगत को जे से लिखूंगा, बिकॉज कोई भी नाम जो है वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई भी नाम का जो अल्फाबेट है वो मैच नहीं कर रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्ट वर्क करेंगे। जगत हो गया,
फिर से हम लोग इसे कॉर्नर पे बैठाते हैं और जगत कॉर्नर पे बैठता है और 2 पर्सन्स उसके और हरप्रीत के बीच में बैठते हैं। तो एक बार इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ले लेते हैं 1 2, यहाँ पे हम लोग हरप्रीत को एज लिख लेते हैं। उसके अलावा 1 2 यहाँ पे हम लोग हरप्रीत लिख देते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा देखिए, निशा इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ हरप्रीत हु सिट्स अपोजिट टू इंदर। समझिएगा बात, हरप्रीत हु सिट्स अपोजिट टू इंदर, इसका मतलब हरप्रीत जो है वो इंदर के अपोजिट में है। तो यहाँ पे हमारा आई हो जाएगा, अपोजिट में आई हो जाएगा, समझिएगा। यहाँ पे हमारा आई हो जाएगा। और निशा इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ हरप्रीत। अब हरप्रीत मान लीजिए अगर इधर देख रहा है, अंदर बैठा मतलब अंदर की ओर देख रहा है ना, तो क्या हमारा निशा एन यहाँ हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा यहाँ दिख रहा है, तो क्या ये हमारा निशा हो जाएगा, हो जाएगा। अब उसके अलावा क्योंकि राइट इसका इधर होता है ना, ठीक है ना, इसका जो राइट होगा वो इस साइड होगा ना। अब उसके अलावा देखिए, कुलदीप सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ लोकेश हु सिट्स एट कॉर्नर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुलदीप जो है सीट करता है लोकेश के, लोकेश कहाँ बैठता है, कॉर्नर पे। मान लेते हैं अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंग लोकेश को यहाँ बैठाएंगे तो क्या कहीं भी कुलदीप आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। क्या यहाँ पे तो जे बैठा हुआ है, अगर यहाँ पे हम लोग लोकेश को बैठाएंगे तो इसके राइट में इमीडिएट राइट कुलदीप जो है वो इमीडिएट राइट बैठता है लोकेश का। अगर यहाँ एल बैठाएंगे तो क्या के आएगा, नहीं आएगा। यहाँ एल बैठा सकते हैं, बैठा सकते हैं, क्या यहाँ के आ जाएगा, आ जाएगा। अब उसके अलावा चलिए हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे एल बैठाएंगे तो के कहीं नहीं आएगा। अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ एल बैठाएंगे तो के कहीं नहीं आएगा। एल बैठाएंगे तो क्या के आ सकता है, हाँ के आ सकता है। लेकिन अब एक बात बताइए, उसके आगे क्या गिवन है कि मन्नू इज इमीडिएट नेबर ऑफ कुलदीप। मन्नू यहाँ पे आना चाहिए बगल में ना, क्योंकि एक बार एल आ जाएगा, अगर क्या आ जाएगा, अगर एम आ जाएगा। यहाँ पर हमारा एम आ सकता है बट इसमें नहीं आ सकता है। तो ये हमारा पजल जो है सॉल्व हो चुका है। काफ़ी इजी पजल था, काफ़ी इजी पजल था। एक्चुअली इसे मैंने है ना मतलब बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया था सिंगल पॉसिबिलिटी में ही। बट होता क्या है कि मैं आप लोगों को बताने के लिए कभी कभी मुझे मतलब करना पड़ेगा ना कि हाँ 2 पॉसिबिलिटी में मैं करता हूँ। जब सिंगल में मुझे कोई चीज़ मतलब मैंने इसे पढ़ा, एक तो इतना छोटा गिवन है कि 3 लाइन में बेचारा बहुत जैसा क्वेश्चन गिवन है। अब इसको पढ़ने में कितना ही टाइम लगेगा मुझे, है ना। चलिए इसको मैं जल्दी से डिलीट करता हूँ और हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारा लास्ट पजल है, कौन सा पजल है वो देखिए। इस पजल को मैंने छोड़ दिया था, मैंने इसे मतलब एक्चुअली मैंने इसमें थोड़ा सा टाइम दिया। मुझे लगा कि नहीं ये मुझसे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज ये हाथ लगाने वाला पजल था ही नहीं। कुछ लोगों ने बना लिया होगा, वो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे, ठीक है। बट मतलब मैं नहीं हूँ भाई उतना ज़्यादा एक्सपर्ट, मतलब मुझे बनना भी नहीं है ना, कि मैं जहाँ तहाँ हाथ डालता रहूँ और मेरा जो है वो एग्ज़ाम बर्बाद हो जाए, ठीक है। ये पजल एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आया था, ठीक है। तो इसे मतलब हम लोग नहीं करेंगे, यहाँ पे भी मैं नहीं करूँगा, बिकॉज मैंने एक्चुअली अभी तक अच्छे से इसका सॉल्यूशन देखा तक नहीं है, ठीक है। तो आगे देखते हैं अगला जो हमारा लास्ट पजल था वो कौन सा था। देखिए यहाँ पर मेरा क्या हो गया ना, एक छोटा सा गलती हो गया। यहाँ पर मेरा जो है वो एक सिली मिस्टेक हो गया था। क्या सिली मिस्टेक, मैंने इसका जो मतलब डायग्राम बना के जो मैंने इसका आंसर निकाला था वो बिल्कुल मेरा बोथ 1 और 2 हो रहा था। बट यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया ओनली 2, बट यही मेरा मतलब जो है वो एक छोटा सा सिली मिस्टेक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या सिली मिस्टेक हो गया, यहाँ पर भी सिली मिस्टेक हो गया। भैया क्या बोले, आज एकदम दिन मेरा बहुत ही खराब चल रहा था। देखिए क्या है यहाँ पर, हम लोग को पता है कि नो टुमारो इज पास्ट और ऑल टुमारो इज पास्ट। नो और ऑल जब भी आता है तो वो आपका नेदर नॉर का केस बनता है, और सम और नो जब भी आता है तो वो आपका क्या बनता है, एदर और का केस बनता है। तो यहाँ पर नो के साथ ऑल था और मेरा दिमाग ही काम नहीं किया। यहाँ पर तो एदर और कभी हो ही नहीं सकता है, नेदर नॉर हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। देखिए ये जो हमारा पजल है, एक्चुअली ये भी बहुत ज़्यादा इजी पजल था। इसे भी बनाने में देख सकते हैं आप, देख सकते हैं मुझे कितना टाइम लगा है, 95 सेकंड, ठीक है। 95 सेकंड बोलने का मतलब आई थिंक 2 मिनट से भी कम है ना। तो देखिए इसमें क्या गिवन है ना कि हम लोग को एक बात पता है कि 7 बॉक्स है, ए डी एफ एच एल एन एंड पी आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर का है। कलर क्या है, तो ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, पिंक, येलो, पर्पल एंड ऑरेंज, ठीक है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, जो हर पजल का मतलब कहानी होता है। द बॉक्सेस आर स्टैक्ड वन एबव अदर सच दैट द बॉटम मोस्ट स्टैक, जो बॉटम मोस्ट है वो 1 है और जो टॉप मोस्ट है वो 7 है, ठीक है। अब उसके अलावा चलिए हम लोग इसे जल्दी से बना लेंगे। क्या बना लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 7 6 5 4 3 2 1, है ना। हम लोग 2 कंडीशन लेके चलेंगे। यहाँ पर हमारा जो है वो बॉक्स का नाम आ जाएगा, यहाँ पर हमारा कलर आ जाएगा। तो कलर को हम लोग थोड़ा सा स्पेस देख करेंगे। इसमें बॉक्स का नाम आ जाएगा और इसमें हमारा जो है वो कलर आ जाएगा। क्लियर, 2 कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे। देखिए क्या बोल रहा है, 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन द ब्लू कलर बॉक्स एंड ब्लैक कलर बॉक्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट
यहाँ पर पॉइंट क्या गिवन है ना आपके लिए, जो इस पजल को थोड़ा सा इजी बना दिया, ठीक है ना। या कहाँ ब्लू और ब्लैक को सेट कर सकते हैं, वो इजी बना दिया। कैसे देखे, विच इज केप्ट एट एन इवन नंबर स्टैक अबव द फोर्थ स्टैक। अब फोर्थ के ऊपर देखिए 7 बॉक्स है, तो फोर्थ के ऊपर इवन कौन होगा, 6 ही होगा, बस एक ही होगा, ठीक है। अब उसके अलावा कौन सा है ऊपर फोर्थ के, तो ब्लैक कलर बॉक्स विच इज, तो ब्लैक से इसका रिलेशन है, तो इसका मतलब क्या हमारा यहाँ पर ब्लैक हो जाएगा, क्या हमारा यहाँ पर ब्लैक हो जाएगा। और 3 बॉक्स है ब्लैक और ब्लू के बीच में, तो 1 2 3 ब्लू, 1 2 3 ब्लू, क्लियर। अब उसके अलावा यहाँ पर क्या गिवन है कि देखिए ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन पिंक कलर एंड येलो कलर बॉक्स। समझिएगा बहुत ही ध्यान से, एक्चुअली यहाँ पर क्या है, पिंक और येलो के बीच में 2 बॉक्स है, मान लेते हैं अभी हम लोग पिंक और येलो के बीच में, येलो है ना, इसके बीच में हमारा जो है वो 2 बॉक्स है, अभी हमें गिवन नहीं है, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए द कलर ऑफ बॉक्स ए इज नेदर येलो नॉट पिंक, ना तो ए पिंक होगा ना तो ए येलो होगा, क्लियर। अब उसके अलावा देखिए द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबव पर्पल बॉक्स इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो बॉक्स पी। पर्पल के ऊपर जितना बॉक्स होगा, पर्पल के ऊपर जितना बॉक्स होगा उतना ही क्या होगा, पी के नीचे होगा, क्लियर। अब उसके अलावा 4 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन डी एंड बॉक्स एल विच इज इमीडिएटली अबव पिंक बॉक्स। समझिएगा बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 बॉक्स है डी और एल के बीच में, तो इसमें हम लोग 4 बॉक्स कैसे सेट कर सकते हैं। मान लेते हैं हम लोग अगर डी को यहाँ लिखते हैं तो 1 2 3 4, क्या हमारा एल यहाँ आ सकता है जो कि पिंक बॉक्स के ऊपर होगा, बिकॉज इसके अलावा फिर आपके पास कोई स्पेस ही नहीं रहेगा, समझिएगा, है ना। अब उसके अलावा सेम यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एल आ जाएगा, या आपका पिंक आ जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो जब सेम हो जाएगा इस कंडीशन में क्या काम, कोई काम है नहीं। अब उसके अलावा यहाँ पर क्या बोल रहा है हमारे पास, देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। हाँ एक बात और, ये जो पिंक और येलो के बीच में कितना है, तो 2 है, इसका मतलब 1 2 ये हमारा येलो हो जाएगा, है ना। अब उसके अलावा और कुछ है, देख लीजिए कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, देखिए विच इज इमीडिएटली पिंक बॉक्स, है ना। देखिए बॉक्स एच इज केप्ट अबव बॉक्स एफ एंड ग्रीन कलर बॉक्स। मान लेते हैं कि बॉक्स जो एच है, जो बॉक्स एच है ना, वो ग्रीन और एफ के ऊपर रहता है। अब इन दोनों का हमें पोजीशन पता नहीं है कि या तो ग्रीन ऊपर होगा या तो एफ ऊपर होगा, क्लियर है ना। इस बार से हम लोग बस इसे ऐसे लिख के छोड़ देंगे। बॉक्स ए इज केप्ट इमीडिएटली अबव बॉक्स एन विच इज ऑफ पर्पल कलर। बॉक्स ए इज इमीडिएटली, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बॉक्स ए इज केप्ट इमीडिएटली अबव बॉक्स एन, बॉक्स ए जो है वो एन के जस्ट ऊपर है। एन क्या है, यही तो पर्पल है, ठीक है, एन क्या है, ये पर्पल है। अब एक बात बताइए, कौन सा पोजीशन हमारे पास है जहां पर हम लोग एन को पर्पल कर सकते हैं। क्या यहाँ पे पर्पल आ सकता है, यहाँ एन आ सकता है, लेकिन अगर यहाँ एन आ जाएगा तो एन के ऊपर ए आना चाहिए, एन के ऊपर ए आना चाहिए, लेकिन ए जो है वो हमारा येलो नहीं होगा, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, हमारा बॉक्स पर्पल यहाँ आ जाएगा, हमारा एन यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा। अब उसके अलावा हमारा जो पी है वो यहाँ आ जाएगा, बिकॉज पर्पल के ऊपर 2 बॉक्स तो पी के नीचे 2 बॉक्स, क्लियर। अब उसके अलावा हमारे पास एक नाम जो बच गया है वो कौन हो गया है, तो वो नाम हमारा बच जाता है, कहाँ गया, एन पी एफ, एफ हमारा एफ बच गया। देखिए अब एफ कैसे, आपको यहाँ पर एक चीज गिवन था, एच जो है वो ग्रीन और एफ के ऊपर में होगा, तो हमारा कलर के लिए कौन सा बॉक्स है बचा हुआ, कलर के लिए क्या हमारा ग्रीन बचा हुआ है यहाँ पे, और क्या हमारा एफ यहाँ हो जाएगा, और ये जो हमारा बचा हुआ था, ये जो हमारा बचा हुआ था, क्या हमारा यहाँ पर एच आ जाएगा, ठीक है, 4th नंबर पे। तो ये जो हमारा पजल है वो सॉल्व हो चुका है। उसके अलावा एक और जो डी को कौन सा कलर है भैया, डी का, तो डी का हमारा एक कलर ऑरेंज बचा हुआ है, यहाँ पर हम लोग इसे ऑरेंज मतलब कर देंगे सेट। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ बॉक्स डी का कौन सा है, ऑरेंज है, क्लियर, सही है। आगे देख लेते हैं, चलिए इस पजल को हम लोग पूरा सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन के साथ में। 4 of the following, देखिएगा 4 of the following are related to each other in some way and thus form a group which of the following does not belong to that group। कौन सा ग्रुप में नहीं है, देखिए नाम देख लेते हैं, डी एन एच पी एफ है, देखिए समझते हैं, डी है, एन है, एच है, पी है और एफ है। क्या हम लोग एक चीज देखते समझ में आ गया, क्या अरे यार ये तो ऑड का बता रहा है कि अच्छा 7 है जिसमें डी है 7 पे, 5 है जिसमें एन है
और एफ है जिसमें 1 है, और जो हमारा पी है वो 3 पे है, एच है लेकिन एच तो हमारा 4 पे है, बोलने का मतलब ये तो इवन आता है, तो हमारा एच हो जाएगा ऑड वन आउट, ठीक है, क्योंकि बाकी सब जो है वो हमारा ऑड पे है, ऑड नंबर बॉक्स पे है या ऑड नंबर पोजीशन पे है, ऑड नंबर स्टैक पे है, लेकिन एच हमारा इवन नंबर पे है, तो वही तो ऑड वन आउट है ना। अब उसके अलावा हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ग्रीन कलर एंड ऑरेंज कलर, ऑरेंज वाला हमारा जो है कहाँ गया, ऑरेंज वाला हमारा यहाँ है और ग्रीन वाला हमारा यहाँ है, तो 1 2 3 कितना है, 3 है ना। आगे देखते हैं अगला जल्दी से। If all the boxes are arranged according to alphabetical order from top to bottom, then which of the following box is of purple color after rearrangement? चलिए इसको जल्दी से बना लेते हैं। ये क्या बोल रहा है कि ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम हम लोगों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग सेट कर देना है बॉक्स को। तो बॉक्स का भैया नाम कौन सा है, इसे हम लोग चलिए इधर देख लेते हैं, थोड़ा सा इधर स्पेस करें, चलिए यहाँ भी तो हम देख ही सकते हैं ना। पहले हम लोग टॉप टू बॉटम अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो ए हो जाएगा, ए के बाद हमारे पास क्या डी है, डी हो जाएगा, डी के बाद क्या हमारे पास एफ है, एफ हो जाएगा। अब उसके अलावा क्या हमारे पास ये एच है, तो एच हो जाएगा। अब उसके अलावा एल है तो एल हो जाएगा। अब उसके अलावा क्या हमारे पास एन है तो एन हो जाएगा। अब उसके अलावा क्या हमारे पास पी है तो पी हो जाएगा, और पर्पल वाला यहाँ था एन के पास तो एफ हो जाएगा, एफ, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो, बॉक्स एच इज केप्ट इमीडिएटली। देखिए एक्चुअली हुआ क्या था ना कि इसे मुझे मार्क करने में लास्ट में थोड़ा सा छूट गया था, बिकॉज इसे मैंने बहुत ही लास्ट में बनाया था, है ना, इस बार छूट गया था, बट ये एक्चुअली हो गया था सॉल्व। तो देखिए बॉक्स एच इज केप्ट इमीडिएटली अबव। अच्छा, अगर ये जब मेरा सॉल्व हो जाता ना, देख लिए, अगर मेरा सॉल्व हो जाता तो मेरा रीजनिंग का जो अटेम्प्ट है वो 31 हो जाता, ठीक है। और अगर जो सिली मिस्टेक नहीं होता तो उसके बाद मेरा 31 का 31 आता था इसमें, इस सेट में, इस पेपर में, ठीक है ना, इस टेस्ट में। तो ये क्या बोल रहा है, बॉक्स एच इज केप्ट इमीडिएटली अबव बॉक्स। बॉक्स एच जो है वो किसके इमीडिएट अबव में है, तो वो जो है वो पी और ग्रीन वाले के ऊपर है, पी और ग्रीन वाले के ऊपर। विच इज ऑफ ग्रीन कलर, तो पी और ग्रीन पी के ऊपर है जो कि ग्रीन कलर का है। देखिए इसका आंसर हम लोग मार्क करके देखते हैं, क्लियर है, चले सही है ना, देख लीजिए इसे डिलीट करके, है ना, सही है। चलिए तो ये जो हमारा टेस्ट है उसे हम लोग मतलब सॉल्व कर चुके हैं, ये हम लोग छोड़ देते हैं डायरेक्ट, मतलब इसे ऐसे ही चलते हैं ना। तो अगर आप लोगों को मेरा ये सेशन थोड़ा सा भी अगर कुछ अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, एंड इवन आप लोगों को थोड़ा सा पजल वगैरह कैसे जल्दी से अटेम्प्ट करें, कितना जल्दी आप लोग मतलब पॉसिबिलिटी वगैरह को कैंसिल कर सकते हैं, कैसे इजीली आप लोग मतलब देख सकते हैं कंडीशंस वगैरह को, मतलब, है ना, और उसके अलावा कैसे क्रैक कर सकते हैं जो आपका डीआई वगैरह हो गया, कैसे उसका डेटा वगैरह मतलब इजीली आप लोग कैलकुलेट करके कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है प्रिपरेशन या स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, तो आप लोग जो मेरा टेलीग्राम का एक लिंक है बिगिनर टू बैंकर 2022, वो एक पर्सनल गाइडेंस ग्रुप है मेरा, वहाँ पर अभी हमारे 100+ मेंबर्स उसमें कनेक्ट हो चुके हैं मेरे साथ, या मेरे फ्रेंड्स एक्चुअली उसमें हम लोग कह सकते हैं, वो मेरे कहीं ना कहीं हम लोग मतलब एक दूसरे के फ्रेंड्स ही हैं, ठीक है ना। तो वो लोग मुझसे मतलब वहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं, अपना वो लोग डाउट वगैरह जो भी होता है उनका तैयारी से जुड़ा हुआ, वो लोग मुझसे वहाँ पर पूछते हैं, और मैं उन लोगों को जितना भी बिल्कुल जेन्युइन रियल सॉल्यूशन हो सकता है प्रोवाइड करने का पूरा अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। तो आप लोगों को भी अगर कोई डाउट वगैरह है तो आप लोग वहाँ पर मुझसे जुड़ें, कनेक्ट करें, बिगिनर टू बैंकर 2022 है, और वहाँ पर मैं प्रैक्टिस पीडीएफ वगैरह या और भी बहुत कुछ मटेरियल वगैरह मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, जिससे आप लोग मतलब बिना अभी कुछ मतलब बिना पेड मटेरियल लिए बगैर भी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हैं, जितना भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के पढ़ाई के लिए, सिलेक्शन के लिए आप लोगों को जो भी मतलब नीड होता है, ज़रूरत होता है, जहाँ भी आप लोगों का कमी होता है, लैक होता है, उसे हम लोग मतलब वहाँ पे डिस्कस करते हैं, और मैं आप लोगों को सॉल्व मतलब आप लोगों को जो प्रॉब्लम है ना उसे कहीं ना कहीं मतलब मैं सॉल्व कर ही देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग उसे मतलब उस पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को मतलब लाइक एंड शेयर करें, और कोई भी डाउट होता है तो आप लोग वहाँ पर मतलब मुझसे पूछें, या कमेंट सेक्शन में भी आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।